जिस तरह से पटना पुलिस का बयान जो था, बचकाना बयान था, इतना मानक उसका सोशल साइट है बिहार पुलिस का, और उस पर चलाया गया कि यह रेप नहीं है, यह क्या है, आत्महत्या है। संचालक डॉक्टर सतीश, एक शर्म आता है कि किसी भी डॉक्टर के घर में भी बेटी बहन है, कहता है कि कपड़ा उसने गायब किया है, इतना बड़ा चीज कोई इस पर आवाज नहीं उठाता है, अधिक भ्रमित करता है। तो सीमेन के लिए कपड़ा को गायब कर दिया है। वो डॉक्टर नहीं है, सेकंड गॉड जो कहा जाता है धरती पर, वह राक्षस है, दरिंदा है, और उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए था। और मनीष रंजन, अभी मैं बता रहा हूँ, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर उसका जो हॉस्टल का था, वो बंगाल की लड़कियां रखता था, और बिहार के जितने भी बिजनेसमैन हैं, अफसर लोग हैं, उसके यहाँ वो भेजता है। तो एफआईआर जब तक नहीं दर्ज होगा, हम बैठने वाले नहीं है। वो थाना प्रभारी और एडिशनल एसपी पर जितनी बड़ी लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा, हम जाएंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे। आप लोग के बीच में घोषणा किया हूँ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले को लेकर जहां पूरे बिहार में आक्रोश है और हंगामा मचा हुआ है। आपको बता दें कि इस पूरी घटना को लेकर एसआईटी की टीम है, वो जांच कर रही है, लेकिन अब मामला मानवाधिकार आयोग में भी पहुंच गया है। और मानवाधिकार आयोग में पटना के एसएसपी, पटना के सिटी एसपी पूर्वी और जो तमाम पुलिस अधिकारी, चाहे थानेदार रोशनी कुमारी हो या एडिशनल एसपी हैं, उनके खिलाफ जो पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, उन्होंने मामला दर्ज कराया है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता नारायण प्रसाद की ओर से ये मामला, कौशलेंद्र नारायण की ओर से ये मामला दर्ज कराया गया है। सर, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से ये मामला आपने दर्ज कराया है, क्यों दर्ज कराया है, क्या वजह? देखिए, यह जो घटना है बड़ा ही दर्दनाक घटना है। एक नाबालिग लड़की के अस्मत के साथ खेला गया, बलात्कार किया गया और मृत्यु करा दिया गया। विंग लायर मैं बोल रहा हूँ। जिस तरह से पटना पुलिस का बयान जो था, बचकाना बयान था, इतना मानक उसका सोशल साइट है बिहार पुलिस का, और उस पर चलाया गया कि यह रेप नहीं है, यह क्या है, आत्महत्या है, नशीली दवाओं का सेवन करने से। जबकि आप जानते हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उसमें क्लियर है कि सेक्सुअल वायलेंस उसके साथ हुआ है। और इसमें दोषी लोग जो है वो बड़ा नगमा पेश कर रहा था। जैसे रोशनी कुमारी एसएचओ है, पटना का सदर एडिशनल एसपी है, उसके बाद आपको सबसे बड़ा दोषी, इस केस को खत्म करने, एक बड़े साजिश करने वाला, खासकर मैं कहना चाहूँगा, वो आपको प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल जो है, उसका संचालक डॉक्टर सतीश। एक शर्म आता है कि किसी भी डॉक्टर के घर में भी बेटी बहन है, कहता है कि कपड़ा उसने गायब किया है, इतना बड़ा चीज कोई इस पर आवाज नहीं उठाता है, अधिक भ्रमित करता है। कुछ मीडिया में भी इस तरह के हैं जो पुलिस जांच को भटकाने का काम कर रहे हैं। अरे वो ऐसे पतलचट है, मैं इस रूप में कहूंगा। और इस रूप में कहना चाहता हूं कि बताइए कि ये कपड़ा क्यों गायब किया। किसी भी बलात्कार की लड़की पहुंची है, चाहे कोई भी उस परिस्थिति में लड़की पहुंची है जिसका प्राइवेट पार्ट्स में ब्लड है, तो वो प्राइवेट पार्ट्स में जो ब्लीडिंग हुआ है, उस सीमेन, 1 मिनट, बलात्कार जब किया होगा, आप समझिए ऐसे, तो सीमेन डिस्चार्ज हुआ है, तो सीमेन के लिए कपड़ा को गायब कर दिया है। वो डॉक्टर नहीं है, सेकंड गॉड जो कहा जाता है धरती पर, वह राक्षस है, दरिंदा है, और उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। पुलिस अधिकारियों ने इसमें सबसे बड़ी लापरवाही की। हॉस्टल के अंदर साक्ष्य को मिटाया गया, हॉस्टल के अंदर ठीक से मैं कह रहा हूँ, नीलम अग्रवाल जब 1 मिनट देखिए, ऐसे इस पूरा केस को डॉक्टर ने बर्बाद किया है। सर्वप्रथम 6 तारीख की घटना है, 6 तारीख को इसे इन्फॉर्म नहीं किया, 9 तारीख को एफआईआर हो रहा है। जब 6 तारीख की घटना है तो 6 को एफआईआर होना चाहिए था। जब लड़की की स्थिति बहुत बिगड़ गई तो मेदांता हॉस्पिटल में चली गई, तो मेदांता वाले के दबाव में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। उसमें नीलम अग्रवाल को पुलिस वहां ले गई, थाने में तुरंत छोड़ दिया गया 10 मिनट में। उसको डिटेन करना चाहिए था, 24 घंटा तो पुलिस रख सकती थी, इतना बड़ा केस था। ये दबाने का प्रयास था। और मनीष रंजन, अभी मैं बता रहा हूँ, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर उसका जो हॉस्टल का था, वो बंगाल की लड़कियां रखता था, और बिहार के जितने भी बिजनेसमैन हैं, अफसर लोग हैं, उसके यहाँ वो भेजता है। उसका यही काम था, सेक्स रैकेट चलाता है। जैसे आप पंजाब में सोनू पंजाबन का नाम सुने होंगे, ये धंधा बिहार के लिए वो मनीष रंजन चंद्रवंशी था। इस मामले में आपने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या किया है? मैंने जब देखा, देखिए, सर्वप्रथम इस घटना पर मैंने ही आवाज को बुलंद किया था, बाद में लोग सड़क पर आए। तो क्योंकि एक वकील होना वो ठीक है, पेशेवर ठीक है, लेकिन एक जिम्मेवार नागरिक भी हूँ, उसके हैसियत से मैंने जब देखा तो मेरे अंदर भी दुख था, क्षोभ था और मौत सी मायूसी थी। धिक्कारा मेरी मानवता कि आप आगे बढ़ो, तो मैंने आगे बढ़ा। बिहार में एक समर्थन मिलने लगा। उसके बाद मैं बता रहा हूँ
कि दुख हुआ। सर्वप्रथम मैंने कहा कि एसआईटी या सीबीआई जांच होना चाहिए। दुख इस बात की है कि एसआईटी जिसके खिलाफ बना था वही दोनों अफसर एसएचओ रोशनी कुमारी और एडिशनल एसपी पटना सदर अभिनव दोनों शामिल थे। बताइए एसआईटी कैसे निष्पक्ष हो पाएगी? इसके खिलाफ कल मैंने केंद्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में चित्ररूप नगर के एसएचओ रोशनी कुमारी, एडिशनल एसपी अभिनव और सबसे बड़ा जो जलाद की भूमिका में आया है, साक्ष्य को मिटाना चाह रहा था, हालांकि तो रेप केस आ ही गया है मेडिकल रिपोर्ट में, वो डॉक्टर सतीश कुमार पर, उसके बाद पूर्वी एसपी पर और पटना का सीनियर एसपी पर। देखिए पटना का सीनियर एसपी जैसा उन्होंने भी बयान दिया। इतना ईमानदार अफसर और कनीय पदाधिकारियों को एडिशनल एसपी ने जो बताया होगा मामूली, उन्होंने ये कर दिया, पब्लिक में आम जनमानस में बोल दिया। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या थी कि इस पर वरीय पदाधिकारी भी समझ नहीं पाए। बिहार का पुलिस का जो सोशल साइट है, बहुत मानक सोशल साइट, उसमें मतलब इस तरह से फ्लैश हुआ। बिहार में क्या मैसेज गया? बाद में आप मेडिकल रिपोर्ट देखें। आप एक एसपी हो सकते हो, एक पुलिसकर्मी हो सकते हो, वकील हो सकते हैं, एसपी को थानेदार लेकिन मैं डॉक्टर भी नहीं हो सकता हूँ और थानेदार चलाएगा? तो ये थानेदार से चले हैं लोग। दोषी कौन है? वो अभिनव, एक एडिशनल एसपी, एक जिम्मेवार, एक सदर का उतना बड़ा क्षेत्र था, उन्होंने एसएसपी को कहा था, एसएसपी ने ऐसा वक्तव्य दे दिया। तो इसके लिए दोषी एडिशनल एसपी और एसएचओ रोशनी कुमारी है और इसको कड़ी से कड़ी सजा के लिए हमको कहीं भी जाना हो। कल तो मैंने केस इस पर किया है, लेकिन और आगे प्लेटफॉर्म पर जाना है, अपेक्स कोर्ट में जाना पड़ेगा। मैं जाऊंगा, इस लड़ाई को लड़ूंगा, इसलिए कि एक पत्रकार के घर बेटी भी है, एक वकील के घर में भी बेटी है, उसकी बेटी है, एक आईपीएस की भी बेटी है, आईएएस की भी बेटी है और एक डॉक्टर की भी बेटी है, तो और एक जनमानस सामान्य लोगों की बेटी है। तो सामान्य लोगों के बेटियों के साथ ऐसा नहीं हो। सलाखों के अंदर जाएंगे, एकदम जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जेल जाएंगे, एकदम जाएंगे। क्या है, क्या होता है? उसको एफआईआर जब तक नहीं दर्ज होगा हम बैठने वाले नहीं है। वो थाना प्रभारी और एडिशनल एसपी पर जितनी बड़ी लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा, हम जाएंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे। आप लोग के बीच में घोषणा किया हूं कि मतलब निःशुल्क इस मुकदमा को लड़ूंगा और लड़ रहा हूं। आगे भी लड़ाई जारी रहेगी एकदम बिल्कुल। तो आपने सुना कि अधिवक्ता ने क्या कुछ कहा है। कौशलेंद्र नारायण, डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण अधिवक्ता हैं पटना हाईकोर्ट के, और सीधे तौर पर कहा है कि जो थानेदार हैं और जो एडिशनल एसपी हैं, आपको बता दें कि जो एएसपी हैं पटना सदर के अभिनव और थानेदार रोशनी कुमारी को जेल भेजने की बात कही है कि जेल भेज कर मानेंगे और इसके लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन मामला केंद्रीय मानवाधिकार आयोग में गया है। अब आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।